कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर समुद्र के रास्ते से कहीं जा रही होती है। तभी समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर आती है जो उस लेडी के नाव को समुद्र में डुबा देती है। पानी में वो लेडी एक चट्टान से जा टकराती है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को समुद्र के किनारे पाती है जहाँ पर उसका बच्चा रो रहा होता है। उसके बच्चे का नाम कोबो था जिसकी एक आंख को उसके नाना मून किंग ने निकाल लिया था और वो उसकी दूसरी आंख भी निकालना चाहते थे, इसीलिए उसकी मॉम उसे लेकर कहीं दूर भाग रही थी। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और हम कोबो को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया था। वो अपनी मॉम को खाना बनाकर खिलाता है और उनका काफी ध्यान रखता है क्योंकि उसकी मॉम काफी बीमार थी। और इसके बाद कोबो कागज के कुछ खिलौने बनाता है और उसे लेकर पास के गाँव में जाता है जहाँ पर वो उन खिलौनों की मदद से उन सभी गांव वालों को एक कहानी सुनाता है। उसके पास एक जादुई वायलिन थी। दरअसल कोबो एक स्टोरी टेलर था जिसकी कहानी गांव वाले बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते थे। कहानी में कोबो सभी को बताता है कि बहुत समय पहले एक सामुराई योद्धा था जो काफी अकेला रहता था क्योंकि उसके परिवार वाले और सेना को मून किंग ने धोखे से मार दिया था। वो अकेले ही एक पावरफुल शास्त्र की तलाश में निकल पड़ा क्योंकि उस शास्त्र की मदद से ही मून किंग का सामना किया जा सकता था। उस शास्त्र में था एक ना टूटने वाली तलवार और दूसरी एक सुरक्षा कवच और तीसरी एक हेलमेट। लेकिन इससे पहले कि सामुराई योद्धा उन तीनों शास्त्रों को हासिल करता, मून किंग के मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। ये कहानी सुनाते सुनाते शाम हो जाती है तो कोबो उस कहानी का अंत किए बिना ही वहाँ से अपने घर चला जाता है। शाम होते ही उसकी मॉम नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। वहीं पर उसकी मॉम कोबो को उसके डैड हेंजो की कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद कोबो अपने डैड के बारे में जब अपनी मॉम से पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसके पिता एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। उसके डैड उन्हें ही बचाते बचाते मारे गए। इसके बाद कोबो की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे नाना और तुम्हारे मौसी ने तुम्हारी एक आंख चुरा ली थी और अब वो तुम्हारी दूसरी आंख भी चुराना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें रात में कभी भी बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो तुम्हारे नाना तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। इसके बाद उसकी मॉम उसे एक मंकी टॉय दिखाती है और कहती है कि इसे हमेशा तुम अपने पास ही रखना। रात काफी ज्यादा होने पर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कोबो एक बार फिर से पास के मार्केट में पहुंचता है जहां पर उसे कामेयो नाम की एक बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया कोबो को बताती है कि आज एक बहुत ही खास त्योहार है। आज हम लैंप की मदद से उन लोगों से बात करते हैं जो इस दुनिया से चले गए। कोबो जब ये बात सुनता है तो काफी खुश होता है और वो एक कागज का लालटेन लेकर अपने डैड के कब्र पर जाता है और अपने डैड से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है कि सभी की लालटेन बात करते हुए जल जाती है, लेकिन कोबो की लालटेन नहीं जलती। ये देखकर कोबो काफी दुखी होता है और काफी देर तक वहीं बैठा रहता है। आखिरकार जब वो लालटेन नहीं जलता है तो कोबो गुस्से में आकर उसे फेंक देता है। वहीं कोबो की मॉम उसके घर ना पहुंचने पर काफी परेशान हो रही थी। इधर कोबो को वहीं पर रात हो जाती है और रात होते ही वहाँ पर उसकी दोनों मौसियाँ आ जाती है। वहाँ पर आते ही वो दोनों उससे कहती हैं कि हमें बस तुम्हारी दूसरी आंख चाहिए। कोबो ये सुनकर काफी डर जाता है और वहाँ से जल्दी से वो भागने लगता है। वो दोनों उसका पीछा करती है और वो भागते भागते उसी मार्केट में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कोबो को कोई नुकसान पहुंचाती, वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो अपने जादू की मदद से अपनी बहनों को वहाँ से दूर कर देती है। इसके बाद वो कोबो को अपना वो शस्त्र ढूंढने को कहती है जिससे उसके नाना का सामना किया जा सकता था और वो उसे अपने जादू की मदद से उड़ा देती है। वो वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मॉम की बात मानते हुए कोबो वहाँ से चला जाता है और अपने साथ में अपनी मॉम का एक बाल भी ले जाता है। कोबो के वहाँ से जाते ही उसकी दोनों मौसियाँ कोबो की मॉम को मार देती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक मंकी को पाता है। मंकी कोबो को बताता है कि तुम्हारी मॉम मारी गई और उसका पूरा गांव तबाह हो गया और तुम्हारी दोनों मौसियाँ तुम्हें ढूंढ रही है। और वो उससे कहता है कि इससे पहले कि शाम हो हमें छिपने का कोई स्थान ढूंढना होगा। और इसके बाद वो मंकी कोबो को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उन्हें मरी हुई एक बहुत बड़ी सी मछली दिखाई देती है और वो दोनों उसी में छिपकर पूरी रात बिताते हैं। कोबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके साथ ये मंकी कौन है। तो मंकी कोबो को बताता है कि मैं वही मंकी हूँ जो खिलौने के रूप में तुम्हारे साथ था। उसकी मॉम ने मरने से पहले उसे जिंदा कर दिया ताकि वो कोबो का ख्याल रख सके।
इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं, जहाँ पर मंकी कुबो से कहता है कि हमें वो शास्त्र ढूंढना होगा। ये बात सुनकर कुबो को विश्वास हो जाता है कि उसकी मॉम जो उसे कहानियाँ उसके पिता के बारे में सुनाती थी वो सब कुछ असल में हुआ था। इसके बाद कुबो मंकी को अपने मॉम का वो बाल दिखाता है। वो मंकी उस बाल से एक ब्रेसलेट बनाता है और कुबो को उसे पहना देता है और रात होने पर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह वो मंकी कुबो को बताता है कि रात में तुम एक सपना देख रहे थे जिसमें तुम अपने डैड को बुला रहे थे और तभी तुम्हारे बैग से एक कागज निकला और सोल्जर हैंजो बन गया। वो हैंजो कुबो और मंकी को रास्ते में गाइड कर रहा था, पर मंकी को हैंजो पर जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन कुबो को उस पर विश्वास था और वो कहता है कि हमें इसके ही पीछे चलना चाहिए। रास्ते में कुबो अपने मैजिक की मदद से मंकी को काफी परेशान कर रहा था और वहीं थोड़ी दूर में उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसके अंदर जाते ही कुबो चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मंकी उसके पीछे आता है और वहाँ पर वो बीटल नाम के एक सोल्जर को देखता है। उसे लगता है कि बीटल कुबो को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुबो मंकी को बताता है कि बीटल तो उस कागज के हैंजो को लेने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो दोनों उस बीटल के बारे में पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी बता नहीं पाता क्योंकि उसे अपने बारे में कुछ याद ही नहीं था। उसे कुछ साल पहले श्राप दिया गया था और उसे लगता है कि हैंजो ही उसका मालिक है। इसके बाद वो अपने कबीले का एक चोगा दिखाता है जिस पर ठीक वैसा ही कीड़ा बना होता है जैसा कि कुबो के कपड़े पर था। यहाँ पर कुबो मंकी को बताता है कि हैंजो उसके पिता थे और ये चोगा भी उसके पिता की ही है। बीटल ये बात सुनकर काफी खुश होता है कि उसके मालिक का बेटा मिल गया। वो कुबो से कहता है कि अब से तुम्हारा काम मेरा है और वो तीनों उस शास्त्र की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्कल की गुफा दिखाई देती है जिसे बीटल जब टच करता है तो वो तीनों नीचे एक गुफा में गिर जाते हैं और वहीं पर उन्हें शास्त्र का एक पार्ट ना टूटने वाली तलवार दिखाई देती है, जिसे देखकर कुबो उसे लेने जाता है, पर मंकी उसे रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई ट्रैप है। लेकिन बीटल किसी तरह उस तलवार को निकाल लेता है। तलवार को निकालते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हड्डियों का राक्षस आता है जिसके सर पर बहुत सारे तलवार होते हैं। वो राक्षस मंकी और बीटल को पकड़ लेता है और कुबो उस राक्षस के सर से असली तलवार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो राक्षस मंकी और बीटल को मारता, कुबो को वो ना टूटने वाली तलवार मिल जाती है, जिसके बाद वो राक्षस मारा जाता है। बीटल मंकी और कुबो को उस गुफा से बाहर लाता है। इसके बाद वहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना था और इसी बात को लेकर उनमें बहस होने लगती है। वहीं कुबो नदी के किनारे बैठकर अपना वायलिन बजाने लगता है। तभी वो एक पत्ते को उड़ते हुए देखता है और इसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से एक बहुत ही बड़ी सी नाव बनाता है, जिसके बाद वो तीनों उस नाव पर बैठकर वहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में वो तीनों खूब मस्ती करते हैं और साथ में मछलियाँ पकड़कर खाते हैं। शाम होते देखकर मंकी काफी चिंतित होता है। वहीं पे हैंजो उन्हें बताता है कि शास्त्र का दूसरा पार्ट पानी के अंदर मिलेगा। तो बीटल कहता है कि मैं पानी के अंदर से उस शील्ड को ले आता हूँ, पर कुबो से उससे थोड़ा ध्यान रखने को कहता है क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि पानी के अंदर बहुत सी आँखें हैं जो हमें अपने वश में कर सकती है। पर बीटल उससे कहता है कि मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा और ये कहते हुए वो पानी के अंदर चला जाता है। वहीं कुबो की दोनों मौसियाँ कुबो को ढूंढ रही होती है। तभी समुद्र में एक तूफान आ जाता है जिसे देखकर कुबो को लगता है कि बीटल किसी मुसीबत में है और इसीलिए वो बीटल को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। कुबो के पीछे मंकी भी जाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर कुबो की दोनों मौसियाँ आ जाती है जो मंकी को पकड़ लेती है। मंकी और कुबो के उन दोनों मौसियों के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें मंकी घायल हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह कुबो के एक मौसी को मार देता है और एक वहाँ से भाग जाती है। इधर पानी के अंदर कुबो को वो शील्ड मिल जाता है, लेकिन वो वहाँ के जादुई आंखों के वश में हो गया था। वो जादुई आंखें कुबो को पानी के अंदर खींचने लगती है। वही कुबो एक सपना देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि मंकी के अंदर उसके मॉम की आत्मा है और इससे पहले कि वो आंखें कुबो को पानी में खींचती तभी वहाँ पर बीटल आ जाता है जो उन आंखों को मारकर कुबो को वहाँ से बचाकर बाहर ले आता है। वहीं कुबो जब मंकी को देखता है तो उसे अपने गले से लगा लेता है। दरअसल अब उसे पता चल गया था कि मंकी ही उसकी मॉम है। इसके बाद वो सभी रात एक गुफा में बिताते हैं। वहाँ पर कुबो अपनी मॉम मंकी को एक कहानी सुनाने को कहता है कि किस प्रकार वो उसके डैड से मिली थी। इस पर मंकी कुबो को बताता है कि उसके नाना मून किंग ने उन्हें बताया था कि उन तीनों शास्त्रों को जो भी हासिल करेगा वो काफी शक्तिशाली बन जाएगा जो उनके लिए खतरा हो सकता है, और इसीलिए मैं हैंजो को रोकने के लिए अपने दोनों बहनों से पहले ही पहुंच गई। हैंजो और मेरे बीच में फाइट होने लगी, लेकिन फाइट के बीच में ही हैंजो रुक गया और मेरी आंखों में देखने लगा
और इस प्रकार हम दोनों में प्यार हो गया और कुछ दिन बाद तुम पैदा हुए। लेकिन जब ये बात मेरे पिता को पता चली तो उन्होंने मेरी गद्दारी के बदले में मुझे और तुम्हारे डैड को मारने के लिए हम पर हमला कर दिया। पर तुम्हारे डैड काफी बहादुर थे जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए ही मैं वहाँ से भाग आई। इस बात पर कुबो अपनी मॉम से पूछता है कि मेरे नाना मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तुमसे नफरत नहीं करते बल्कि वो तुम्हें इंसानों की तरह कमजोर नहीं देखना चाहते। रात में जब वो सभी सो जाते हैं तो कुबो एक सपना देखता है जिसमें वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी कुबो को बताता है कि शास्त्र का तीसरा पार्ट तुम्हारे डैड के महल में मिलेगा। ये देखकर कुबो काफी खुश होता है और वो मंकी और बीटल को उठाकर बताता है कि उसे पता चल चुका है कि शास्त्र का तीसरा पार्ट कहाँ पर मिलेगा। ये बात सुनकर सभी लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें गोल्डन बर्ड दिखाई देती है जिसे देखकर मंकी उन्हें बताता है कि ये गोल्डन बर्ड हमारी आत्माओं को लेकर जाती है। वहीं वो तीनों जब हैंजो के महल में पहुंचते हैं तो काफी रात हो जाती है। महल के अंदर का सामान काफी टूटा हुआ था जिसे देखने के बाद बीटल को कुछ याद आने लगता है। वहीं पे कुबो घूमते घूमते महल से बाहर आ गया था और इधर मंकी को एक कागज मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि शास्त्र का तीसरा पार्ट वो हेलमेट कहाँ पर है और उसे ये भी पता चल जाती है कि ये सब मून किंग की ही चाल थी उन्हें वहाँ पर लाने के लिए। इधर जादुई स्मोक कुबो को पकड़ लेती है। ये देखकर बीटल और मंकी कुबो को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी उस जादुई स्मोक के द्वारा पकड़े जाते हैं। तभी वहाँ पर कुबो की मौसी आती है और वो उन्हें बताती है कि बीटल ही हैंजो है। वो बीटल को मारकर वहाँ से दूर फेंक देती है। इसके बाद जब वो कुबो की दूसरी आंख निकालने जाती है तो कुबो उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी मॉम आजाद हो जाती है और वो अपनी बहन पर हमला कर देती है। उसकी बहन उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है वहाँ पर हैंजो आकर उसे मार देता है जिससे वो वहाँ से दूर जाकर गिरती है। कुबो अपने मॉम और डैड से मिलकर काफी खुश होता है पर तभी वहाँ पर उसकी मौसी फिर से आ जाती है और वो हैंजो को मार देती है। कुबो की मॉम उसे वहाँ से जाने को कहती है तो कुबो वहाँ से जाकर अपने जादू की मदद से अपनी मौसी को मार देता है। लेकिन इसके बाद वो काफी दुखी होता है क्योंकि उसने कुछ ही पल में अपने मॉम और डैड को फिर से खो दिया था। वहाँ पर उसे वही कागज मिलता है जिसमें हेलमेट का चित्र बना था। ये देखकर कुबो उठता है और सीधा उस हेलमेट को लेने के लिए उसके पास जाता है। वो हेलमेट कहीं और नहीं बल्कि उसके गांव में ही था। कुबो जैसे ही उस हेलमेट को पहनने जाता है वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं। वो उन गांव वालों से कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि वहाँ पर मून किंग आने वाला है। इसके बाद कुबो उस हेलमेट को पहन लेता है जिससे उसका वो शास्त्र पूरा हो जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसके नाना मून किंग भी आ जाते हैं। अपने नाना को देखकर कुबो उनसे पूछता है कि आप मेरी आँख को क्यों लेना चाहती हो। तो उसके नाना उसे बताते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ये आँख है तुम मेरे साथ स्वर्ग में नहीं आ सकते और तुम इसी आँख से दुनिया के दुख दर्द को देखते रहोगे। मैं तुम्हें इससे दूर अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे दुख और दर्द का कोई नामो निशान नहीं है और तुम वहाँ पर अमर हो जाओगे। इस पर कुबो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि हर एक कहानी का अंत होता है और एक ना एक दिन हम सबका भी अंत हो जाएगा। मैं तुम्हें मारकर इस कहानी का अंत कर दूंगा। ये बात सुनकर कुबो के नाना एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में बदल जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। कुबो अपनी तलवार की मदद से उनका सामना करता है और उस तलवार से उनकी एक आंख को फोड़ देता है। कुबो के नाना इससे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे अपनी पूंछ से मारकर दूर फेंक देते हैं। वो जैसे ही दोबारा से लड़ने के लिए उस तलवार को उठाता है उसे अपनी मॉम और डैड का आखिरी निशानी दिखाई देता है जिसे लेकर वो उस तलवार और शील्ड को फेंक देता है। इसके बाद वो अपने वायलिन को ठीक करके उसे बजाता है। वायलिन के बजाते ही सभी लैंप की आत्मा वहाँ से बाहर निकलकर कुबो के पास आ जाती है। गांव वाले ये सब देखकर काफी हैरान थे। वहाँ पर कुबो अपने नाना से कहता है कि इनकी यादें हमें शक्तिशाली बनाती है और ये कहते हुए कुबो अपने जादू की मदद से एक सुरक्षा कवच बना देता है। उसके नाना उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा था। इसके बाद कुबो अपने जादू की मदद से अपने नाना के मॉन्स्टर वाले रूप को मार देता है जिसके बाद उसके नाना अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। इंसानी रूप में आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। कुबो जाकर उनसे कहता है कि आप मेरे नाना हो और सारे गांव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उसके नाना से कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे और एक दयालु इंसान हो। ये कहते हुए सभी लोग उसके नाना की एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं जिससे कुबो और सभी लोग काफी खुश थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन